माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है सम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। और आज की वीडियो में, आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम, और डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेहद ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और न्यूमेरिकल को अच्छे से टैकल करने के लिए, और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हमारे इसी यूनिट से हो सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और डोमेस्टिक इनकम, ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं। हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक इनकम का भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक इनकम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड्स क्या हैं, आइडेंटिकल है, मतलब कि एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज बात आती है ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन। ग्रोस और नेट में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है डेप्रिसिएशन। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रोस और नेट में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। ग्रोस, जब भी हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तब हमेशा डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड होता है। और जब हम नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी की वजह से ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, यही एक एलिमेंट है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रोस और नेट में डिफरेंस क्रिएट करता है। सेम अभी हमने डिस्कस किया, अभी मैंने आप सबको बताया कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। और यही सेम चीज जो होगी वो नेशनल प्रोडक्ट में भी होगी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी। सिर्फ ये समझ लो कि ग्रोस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है। फिर चाहे हम बात डोमेस्टिक इनकम की कर रहे हैं, चाहे हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, जैसे कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑलवेज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन ऑलवेज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और हाउस होल्ड्स होते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ओनली इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हाँ, अगर गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो जाता है तो स्टूडेंट, जब गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो जाता है तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को टैक्सेस और सब्सिडीज, टैक्स भी लेती है प्रोड्यूसर से, गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स भी
इनपुट करती है, ठीक है, और सब्सिडीज भी देती है कुछ सेक्टर्स पे। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो जाता है, या हम कहें 3 सेक्टर इकोनॉमी है या 4 सेक्टर इकोनॉमी है, तो उस केसेस में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है। किस चीज का? टैक्सेस एंड सब्सिडीज का। अब हम अलग अलग तो नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात समझने वाली है स्टूडेंट्स, की छोटी सी बात समझो। जब सरकार, जब गवर्नमेंट गुड्स पर, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पर टैक्स लगाती है, तो वो गुड क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। ओके, सब्सिडीज अगर देती है तो वो गुड क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। ओके, तो इन्हीं दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों मतलब कौन सी दोनों चीजें? एक है इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, दूसरा है सब्सिडीज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो वही बात आ जाती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है? ओनली NIT। NIT स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर हम GDP या NDP एट MP में से NIT माइनस करेंगे, ओके, GDP एट MP में से NIT माइनस करेंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ओके, इन अदर हैंड अगर मैं कहूँ GNP, ठीक है, इन अदर हैंड अगर मैं कहूँ GNP नेशनल प्रोडक्ट के साथ भी सेम चीजें हैं। बात यहाँ सिर्फ क्या हो रही है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों ही केसेस में अप्लाई होता है। एक डोमेस्टिक केसेस में, दूसरा नेशनल बेसिस, नेशनल कॉन्सेप्ट पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ चीजें। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस ओनली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। ओके, ओनली जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो होता है, ये क्या होता है? ओनली 3 या 4 सेक्टर्स इकोनॉमी में ही अप्लाई होता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को देखिए, नोट्स बनाइए या आप इस बोर्ड का या ये जो लिखा है आपके सामने बोर्ड पर शॉर्ट नोट्स, इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने ओन जो नोट्स है प्रिपेयर करिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।